हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 11। इससे पहले मैं 10 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। सो इन कंप्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें ताकि जो आपकी तैयारी है वो यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड हो जाए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ना सिर्फ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, इसी के अलावा पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहें। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा कि बचे हुए 30 डेज में किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि जो आपकी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाए, मिनिमम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर लें। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा, काफी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से बचे हुए टाइम में स्टडी करी जाए ताकि आप पेपर 1 साथ ही पेपर 2 की तैयारी बचे हुए टाइम में किस तरीके से अच्छे से कर सकें। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो, अदरवाइज इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो आप वहां पे जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फ्री में प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ इनको डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, पीडीएफ जो है। इसके लिए सिंपली आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको जब करंट अफेयर्स की क्लास नंबर फर्स्ट ली थी तब मैंने आपको टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग जो आती है यूनिवर्सिटीज की, हायर एजुकेशन की, उसके बारे में बताया था। तो वो अलग रैंकिंग है और जो मैं आज की इस वीडियो के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ ये अलग रैंकिंग है। याद रखना, दोनों अलग अलग रैंकिंग है। ये है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024। तो इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अपने इंडिया की कि यहाँ पे इंडिया में कौन टॉप रैंक पे है। अगर हम बात करें कि इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज कौन सी है, तो ये चाइना की है। पैकिंग यूनिवर्सिटी करके है चाइना टॉप द लिस्ट, देन फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो ये 3 यूनिवर्सिटी टॉप 3 नंबर पे आती हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज परफॉर्मेंस कैसी रही, तो आईआईटी बॉम्बे जो है रिटेन्स द टॉप रैंकिंग इन इंडिया एंड इज रैंक्ड 14 इन एशिया। तो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है आईआईटी बॉम्बे। याद रखना, ये मैं बात करूं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की, जबकि टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग अलग है यूनिवर्सिटीज की। वो भी आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको अपने इसी करंट अफेयर्स की सीरीज की फर्स्ट क्लास में आपके साथ एक्सप्लेन किया था आप सभी को। तो वो अलग रैंकिंग और ये अलग रैंकिंग है। अगर एग्जाम में पूछा जाए टाइम्स रैंकिंग के अकॉर्डिंग तो आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर पूछा जाए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग तो फिर आंसर आपको करना है आईआईटी बॉम्बे, जो कि टॉप पोजीशन पे है इंडिया में। इसके अलावा 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर अमंग द टॉप 100 इन एशिया। अगर हम बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज की तो 7 इसमें आते हैं टॉप 100 में, एंड 5 ऑफ देम बीइंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें से 7 में से 5 तो आईआईटी ही हैं, अलॉन्ग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फिर उसके बाद आपका आईएससी भी है इसके अंदर, बेंगलोर जो है, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ये है टॉप 7 रैंकिंग में अगर हम बात करें एशिया की। देखो, अब हम बात करेंगे कि करंट स्टेटस क्या है ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखो गाइज, ये मैं इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली हायर एजुकेशन को टारगेट करके चल रहा हूँ। आज की इस क्लास में हम स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-22। अब आपको लग रहा होगा सर 2021-22 का डेटा आप हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसको रिलीज अब किया गया है, जनवरी 2024 में इसको रिलीज किया गया है। इस वजह से ये इसी एग्जाम में जून 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये डेटा पहले अवेलेबल ही नहीं था। क्योंकि अब डेटा पब्लिश किया गया है तो अब डेटा अवेलेबल करवाया गया है, इस वजह से अब आप देखेंगे दिसंबर में एग्जाम हुआ था आपका यूजीसी नेट का, उसके बाद अब जून में जाके एग्जाम हो रहा है। तो क्योंकि ये लिस्ट जनवरी में आई थी तो इस वजह से दिसंबर में तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, बट इस सर्वे के जो क्वेश्चन है जून में पूछे जाने के काफी हाई चांसेस हैं। इस वजह से आपको इस सर्वे को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और इनफैक्ट मैंने आज की इस क्लास में इस कंप्लीट सर्वे के बारे में ही मैं आपको आज की इस क्लास में समझाने वाला हूँ कि कितना डेटा है, क्या जो है आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट इनरोलमेंट की, सो द स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन institutes is 4.33 crore as of 21-22, which is a significant uptick from 4.14 crore in 2020-21 and 3.4 crore in 2014-15। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ा आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले 20-21 में इतने स्टूडेंट्स इनरोल थे और 14-15 की बात करें तो 3.42 थे, बट अब 2021-22 में
4.33 करोड़ जो है स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ सिर्फ इसी की बात करें हायर एजुकेशन की। तो क्योंकि ये जो सर्वे है वो हायर एजुकेशन का है, इसी वजह से हम बात यहाँ पर हायर एजुकेशन की करेंगे। और इस सर्वे को अभी जारी किया गया जनवरी 2024 में, इस वजह से इसको हम अब पढ़ रहे हैं। मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, आपको ये ना लगे कि अब मैं आपको पुराना डेटा बता रहा हूँ, पब्लिक ही अभी किया गया है इसको, है ना, रिलीज अभी किया गया है। So the number of women enrolled in higher education is 2.07 crore as of 2021-2022, which is a 32% jump from 1.4 crore in 2014-15। तो जो विमेन हैं जो इनरोल्ड हायर एजुकेशन में, वो अब 2.707 करोड़ के आसपास है। तो ये आप देख सकते हो कि जो डेटा है, टोटल जो बात की जा रही है 4.33 करोड़ है, और जिसमें विमेन कितने हैं 2.07 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि थोड़ा सा स्लाइटली मेल से कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब अगर बड़े बड़े नंबर में देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ा इन डेप्थ देखोगे तो फीमेल अभी भी कम है इनरोल्ड एज कम्पेयर विद मेल। So the proportion of women enrolled is highest at the postgraduate level 55.4%। तो ये देखा गया कि जो enrolled है ना ये स्टूडेंट्स जो women कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें इन स्टूडेंट्स में 55.4% तो केवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ही इनरोल्ड है। तो कहने का मतलब है कि छोटी क्लासों में बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें विमेन की, तो यहाँ पर 10-12 के बाद पढ़ाई इनकी बंद करा दी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर पीजी में ना सिर्फ 11-12 बल्कि आगे भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना भी आज के टाइम में काफी मुश्किल है विमेन का इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि काफी पुरानी विचारधारा रही है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए। जब एक गर्ल पढ़ती है तो ना सिर्फ वो अपने मायके वालों में मतलब तरीके से हेल्प होती है उनकी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में, और इनफैक्ट जो अदर स्टूडेंट्स मतलब जो अदर बच्चे हैं मायके में उनकी भी पढ़ाई में हेल्प करती हैं वो गर्ल्स। इसके अलावा वो जब ससुराल जाते हैं तो फिर वहां पर भी अपने बच्चों की भी हेल्प करते हैं आगे पढ़ने में पढ़ाने में। तो डबल डबल एडवांटेज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जो आप देखेंगे टीचिंग लाइन में तो ज्यादातर विमेन ही आपको देखने को मिलती है ना। अगर देखेंगे प्रोफेसर या टीचर, ऐसा नहीं कि मेल नहीं है, मेल भी है काफी बड़ी संख्या में, लेकिन फीमेल भी काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं आपको। बाकी मैंने यहाँ पे हिंदी में डाल दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो कि जीईआर के नाम से जानते हैं हम, एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। एस्टिमेटेड जीआर फॉर द एज ग्रुप 18 to 23 ईयर इन इंडिया इज 28.4%। तो कितना कम है। आपको पता है जीआर क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है कि 100 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में तो उसमें से कॉलेज कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं। जैसे 12th क्लास के एग्जाम हुए, उस 12th में अगर 100 बच्चों ने अपेयर किया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 28.4 बच्चे ही पढ़ने जाते हैं कॉलेज में। तो देखो इंडिया की क्या हालात है, बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ जा रहे हैं, पढ़ाई बंद करा दी जाती है, या उनको जॉब करने को बोला जाता है, फिर क्योंकि मजबूरियां भी होती हैं फैमिली की कई बार। द जीपीआई विच शोज द रेशियो फीमेल जीआर टू मेल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो जीआर है ना, दैट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जीपीआई जो है, सो ये क्या है, और 1.01 है इंडिया में, ऑल इंडिया लेवल का ही, इंडिकेटिंग जेंडर पैरिटी। तो ये जेंडर पैरिटी दिखाता है कि मेल टू फीमेल कितने स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि इंडिया में अगर हम बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो वो है 18 से 23 साल के बीच में 28.4%। और अगर हम बात करें जेंडर पैरिटी इंडेक्स की, जिसमें हम फीमेल टू मेल नापते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है मेल फीमेल की कंपेरिजन पढ़ रहे हैं, तो ये है 1.01। अच्छा, अब ये जो डेटा है ना 28.04, ये इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको लेके कमिटमेंट करी गई है। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, इसको इस डेटा को लेके कमिटमेंट करी गई थी। कहा गया था कि इसको बढ़ा करके हम, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, हाँ ये रहा। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, जो कि 50% करना है 2035 तक। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 50 बच्चे तो कॉलेज पढ़ने जाएं। अभी की हालात ये कि 28 बच्चे के आसपास पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, बाकी सब छोड़ देते हैं, जॉब करते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कमिटमेंट की गई, प्रपोज किया गया कि भाई हम इसको टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम, याद रखना हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, स्कूल लेवल की बात नहीं की जा रही, 50% तक बढ़ाने की बात की जा रही 2035 तक। ठीक है। सो न्यू पॉलिसी एम्स
फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। अगर हम बात करें स्कूल लेवल की तो इसको बढ़ा करके 100% करने की बात कही जा रही है, और जो कि 2030 तक का टारगेट है। ठीक है, तो ये दो डेटा आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं कि हायर एजुकेशन की बात करें तो 50% बढ़ाना 2035 तक, जबकि अगर हम बात करें स्कूल लेवल की, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल की, तो इसको 100% बढ़ाना है 2030 तक। तो ये दो अलग अलग डेटा है, यहाँ पर ईयर अलग है और परसेंटेज भी अलग है, यहाँ पर इनकी भी परसेंटेज अलग है और ईयर अलग है। ये 2035 या 2030 है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाए आपको। इसके अलावा एनईपी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ये भी प्रपोज किया गया कि 2 करोड़ बच्चों को ओपन से पढ़ाई करवाएंगे, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो ओपन से पढ़ाई कर सकते हैं, आप काम भी करते रहो, ओपन से पढ़ाई भी कर लो। तो ये भी एनईपी में बोला गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन वाइज अगर देखा जाए, सो अंडर ग्रेजुएट में अगर देखा जाए तो बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री होती है, इसमें हाईएस्ट इनरोलमेंट है, 34.2% स्टूडेंट्स इसमें इनरोल्ड हैं इंडिया में। फॉलोड बाय साइंस में 14.8% इनरोल है, देन उसके बाद आती है कॉमर्स फील्ड में 13.3% इनरोल है। और मैं तो कॉमर्स से ही हूँ, मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मैंने एमकॉम एमबीए दोनों किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, कॉमर्स से। और आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट से भी कम संख्या हम लोगों की है। सो इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 11.8%, सबसे कम कौन है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले। इसके बाद एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सोशल साइंस स्ट्रीम हैज द हाईएस्ट एनरोलमेंट 10.8 लाख स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें पीजी की, अभी हम बात कर रहे थे यूजी की इससे पहले, तो अगर हम बात करें पीजी की, तब सोशल साइंस स्ट्रीम जो है हाईएस्ट नंबर पे आती है, जिसमें 10.8 लाख स्टूडेंट जो है इसमें इनरोल्ड है। एट दी पीएचडी लेवल की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग हैज द हाईएस्ट इनरोलमेंट। अब अगर हम बात करें पीएचडी लेवल की, तो इसमें इंजीनियरिंग हाईएस्ट नंबर पे आता है, उसके बाद साइंस वाले आते हैं, देन आते हैं सोशल साइंस वाले। तो पीएचडी करने में सबसे आगे कौन है? पीएचडी करने में सबसे आगे है कौन? इंजीनियरिंग वाले। और ग्रेजुएशन करने में सबसे आगे कौन है? वो है आर्ट्स वाले, बीए वाले सबसे आगे हैं। और अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले सबसे आगे कौन है? वो है सोशल साइंस वाले। अब सोशल साइंस का मतलब इसमें आपके कॉमर्स भी आ गया, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सारी बच्चे इसमें आ गए ना। तो ये है इसमें इनका इस तरीके से। प्राइमेसी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थानों की प्रधानता कितनी है? तो 73.7% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अटेंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। तो अगर 100 बच्चे हैं इंडिया में, तो 73 स्टूडेंट्स जो हैं, 73.3 बच जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने, बाकी जाते हैं फिर प्राइवेट में पढ़ने, जो बच जाते हैं, विच मेक अप ओनली 58.6% ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज। तो अगर हम बात करें ऑल यूनिवर्सिटीज की, तो इसमें 58.6% के आसपास आता है। अगर हम बात करें स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की, तो इसमें लार्जेस्ट शेयर है इनरोलमेंट का, 31% इसमें इनरोल्ड है अमंग गवर्नमेंट ऑन यूनिवर्सिटीज। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑन यूनिवर्सिटीज भी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी कम है, अगर देखा जाए तो प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज और सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा है। और इसके अलावा फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती है। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया में एट प्रेजेंट 2024 में, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, बताओ कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में? चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है कि इंडिया में एट प्रेजेंट 2024 में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। मैंने इसको डिस्कस किया आपके साथ पहले भी, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करना है 2035 तक, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी एंड ब्रेन ड्रेन। अब इस वाले डेटा को देख के ना आपको हंसी आएगी, और मुझे भी आई थी जब मैंने इसको पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी एंड ब्रेन ड्रेन। इंडिया में क्या कितने फैकल्टी की शॉर्टेज है? क्योंकि हम लोग जो नेट देते हैं, आप सभी लोग यही जो है आगे चल करके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनते हैं, जो नेट करते हैं, पीएचडी देते हैं। तो आप सभी लोग मेहनत करें। देखो आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई होंगे ऑलरेडी, और इस बार भी क्वालिफाई करेंगे, और फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया में शॉर्टेज चल रही है फैकल्टीज की। देखो, इंडिया फेसेस अ सेवर शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एज ऑफ 2023, ये लास्ट तक की बात बता रहे हैं, ओवर 30% ऑफ टीचिंग पोजीशन वर वैकेंट इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। सोच के देखो कि अगर 100 टीचर चाहिए, 100 प्रोफेसर चाहिए, तो केवल 70 प्रोफेसर ही पढ़ा रहे हैं। 30 वैकेंसी खाली पड़ी हर एक यूनिवर्सिटी में, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। देखो कितने बड़े लेवल पे नंबर खाली पड़े हैं, और फिर भी रिक्रूटमेंट जो है उस लेवल के नहीं हो रहे हैं। तो कौन परेशान है? यहाँ तो हम लोग परेशान है जो नेट क्वालिफाई करके बैठे, जॉब नहीं लग रही है, प्लस स्टूडेंट्स भी परेशान है कि वहां पर फैकल्टी की कमी है। द ब्रेन ड्रेन ऑफ टैलेंटेड एकेडमिक्स। तो क्या कहना है इस सर्वे का? ये कहते हैं सर्वे में कि भाई टैलेंटेड एकेडमिक्स जो है, उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो चले जाते हैं अदर कंट्रीज में काम करने के लिए, वहां पर उनको अच्छे ऑफर मिलते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं।
और जो इंडिया में नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, जो जारे क्वालिफाई करके बैठे हैं, उनका क्या, उनकी तो जॉब नहीं लग रही है, उसका भी तो देखो। और जो प्राइवेट या फिर चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर की तो वैसी हालत खराब है इंडिया में, तो अच्छी सैलरी भी नहीं दे पाते। कुछ यूनिवर्सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छा अमाउंट पे नहीं करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, है ना, और ना प्राइवेट कॉलेजेस। तो ऐसे में ये चीज थोड़ा सा मुझे अजीब लगी कि रिक्रूटमेंट तो नहीं कर रहे हो, वो तो चलो ठीक है, प्लस आप ऐसी बातें बता रहे हो कि या तो वो फॉरेन चले जाते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। दोनों ही बातें मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और अदर यूनिवर्सिटीज में काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है प्रोफेसर्स को, स्टार्टिंग सैलरी, देन उसके बाद सैलरी बढ़ती रहती है। तो आई डोंट नो कि फिर इतने बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए इंडिया में, और इनफैक्ट ओके। तो गाइस देखो, अब यहाँ पर आप अपने कमेंट करके बताइए आपके व्यूज क्या हैं, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हो। इसके अलावा हमने स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने कंप्लीट 10 यूनिट्स जो है आपको इस तरीके से कवर करवाए, इस तरीके से हमने कोर्स को डिजाइन किया कि कंप्लीट कंटेंट आप 30 डेज में कवर कर लेंगे, इस बात की गारंटी। अगर डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देते हो, यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी कोर्सेज पे। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है बुद्धा 50 बिफोर आई एम इंटरेस्टेड ऑप्शन। और अगर अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ वाले कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसपे आपको अभी 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी हो जाएगी। तो वो कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने फीस रखी थी 1 मंथ वाले कोर्स की, वो थी 1999, अभी 500 रुपीज का डिस्काउंट और चल रहा है, तो अभी इसको 1499 में आप अवेल कर सकते हो। ये बुद्धा ऑफर है, ये जो आपकी बुद्ध पूर्णिमा है, इसी पे आपको ऑफर दिया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा में खत्म हो जाएगी, तो आपके लिए ऑफर भी खत्म हो जाएगा। सो आप इसको अवेल कर सकते हो आज और कल के लिए, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सो कैसे इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो पेपर 1 के अलावा यहाँ पर कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, और सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मैंने कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखेंगे कि टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि हर स्टूडेंट चीजों को इजीली समझ जाए। और हमारी ऐप के अंदर चैट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, तो आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी करनी तो आप चैट भी कर सकते हो डायरेक्टली मुझसे। So thank you so much for watching this video lecture. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं next video में. Thank you so much.